सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। हुकूमत ने आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी इस्तीफा दे दें। वफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान ने आइन से खिलवाड़ किया। इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल गया। काबीना ने इजाजत दी तो इमरान को गिरफ्तार करेंगे। इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ रेफरेंस का फैसला करे। वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के असेंबली तोड़ने के खिलाफ फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून का सदर आरिफ अलवी के मुआवजे का भी फैसला। करारदाद सेनेट में जमा करा दी। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर कानून फवाद चौधरी, सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश नहीं की गई। मरासले के ऊपर वो खत पहले कैबिनेट के सामने वो मरासला रखा, वो मरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। से ज्यादा मैं क्या कर सकता था? एक आदमी किसी और हुकूमत से हुक्म करता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। ये मेरी नहीं, ये सारी कौम की तौहीन है। आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत तकलीफ हुई। बैरूनी साइफर पार्लियामेंट सलामती कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? क्या सुप्रीम कोर्ट को सदर के मुरासले पर तहकीकात नहीं करानी चाहिए थी? आपने तो रात 12 बजे अदालतें खोल ली, वजीर आजम को धमकी दी गई और आपने तहकीकात कराना गवारा नहीं किया। मजीद कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कदमों में क्यों बैठते हैं? मिस्टर एक्स को हुक्म मिला इन चोरों को जताना है। शहबाज शरीफ अंपायरों को साथ मिलाकर भी जिमनी इलेक्शन नहीं जीत सकते। कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ाकर रख दिया। पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है। अदालती फैसले ने इमरान की झूठी सियासत और साजिशी बयानिए को उड़ा के रख दिया। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि यह झूठा भी है और आइन शिकन भी। मुकद्दस आइन को तोड़ने वाले पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा किसी को आइन की तरफ देखने की जरूरत ना हो। मजीद कहा कि इमरान अब रोना शुरू हो गया है कि धांधली हो रही है। धांधली तो इलेक्शन से पहले पार्टी सरबराह को झूठे केस में जेल में बंद करना होती है। डिप्टी स्पीकर का आदम एतमाद मुस्तरद करना गैर आईनी, वजीर आजम का असेंबली तोड़ना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि हुकूमत की तब्दीली में बैरूनी मुदाखलत की दलील से मुतमईन नहीं। मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। सफारती मुरासले से मुताल्लिक फैसला करना एग्जीक्यूटिव का काम है। जस्टिस मजहर आलम ने इजाफी नोट में लिखा, आइन की खिलाफ वर्जी पर सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। ये जजमेंट जो है ये इंशाल्लाह ताला इसको हम पार्लियामेंट जब आएगी, अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं है, इस वक्त तो एक मकबूजा असम्बली है, जब एक मुंतखब असम्बली आएगी और इंशाल्लाह पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 6 लगना शुरू हो जाए तो गर्दनें ज्यादा और रस्से कम पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत, हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर नहीं रखा गया। बोल्टन हुकूमत की तब्दीलियों की अमरीकी साजिशों का एतराफ़ कर चुके।
चीफ जस्टिस को सदर ने साइफर की तहकीकात के लिए खत लिखा। अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ रोना ही रह गया। जो मर्जी फैसले कर ले, आवाम का तूफान नहीं रुकेगा। मुख्तदर हल्के देख लें हालात किधर जा रहे हैं। कौम इनकलाब के लिए तैयार है। साबिक स्पीकर असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटिशन दायर करने का ऐलान। प्रोग्राम हो क्या रहा है, वे बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। आर्टिकल 6 सियासी बातें हैं, ऐसी बातें करने वाले पर यह आर्टिकल लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ किसी दबाव में नहीं आएगी। अदालत को पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी का झूठ और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट मजीद लिखा, इमरान खान ने आइन शक्नी करते हुए हुकूमत तब्दीली को साजिश करार देने का झूठ गढ़ा। वो इंतहाई काबिल शर्म है। सबको अदालत का फैसला जरूर पढ़ना चाहिए। कल एक तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया है। असम्बली की तहलील का जो फैसला था, जो एक्शन था, उसको गैर आइनी करार दिया गया। जब आइन शिकनी हो, आइन से रूगर्दानी हो और इस तरह ग्रेव नेचर की हो, तो फिर आर्टिकल 6 जो है उसका भी बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए और उसके लिए मुनासिब कार्रवाई जो है, जो आर्टिकल 6 के अंदर और दीगर कवानीन में दी गई है, वो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बैरूनी साजिश का बयानिया दफन कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, साबित हो गया इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने के लिए कौमी सलामती को दांव पर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 के तलाक का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। कमर जमान कायरा बोले, अदालत में कह दिया साजिश का बयानिया खुद एक साजिश था। सारा ड्रामा अदम एतमाद से बचने के लिए था। इमरान फसाद फैलाना चाहते हैं, मुल्की सलामती से ना खेलें, हद में रहें। शेरी रहमान का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद सदर के इस्तीफे का मुतालबा। शेख रशीद इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से सुलह होने के ख्वाहिशमंद। कहा, एस्टैब्लिशमेंट से दरखास्त है मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने दें। अगर धांधली हुई तो इमरान खान कौम को एहतजाज की कॉल देंगे। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा, एंटी करप्शन का नोटिस नहीं मिला, टीवी से बुलावे का पता चला। शेख रशीद ने एंटी करप्शन में तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वजीर आजम का पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रात कौम से मुखातिब होंगे। वजीर आजम का कौम से खिताब सरकारी टीवी पर नशर होगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पेट्रोलियम कीमतों में आज ही कमी करने का ऐलान। कहते हैं कि पूरी कौम ने मुश्किल फैसलों में हुकूमत का साथ दिया, अब कौम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। पेट्रोल सस्ता करने पर IMF को कोई एतराज नहीं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल। 7वीं और 8वीं किस्त के 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जल्द मिल जाएंगे। पाकिस्तान की कर्ज में तौसी की दरखास्त भी मंजूर। आइंदा जून तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। आलमी इदारे ने कहा, पाकिस्तान को बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की प्रोग्राम की बहाली पर टीम को मुबारकबाद। कहा, IMF से मुआहदा मुश्किलात कम करेगा। IMF से मुआहदे की रुपए और स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 210 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 486 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,348 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1.16% का इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश मूसलाधार, कई घंटे तक लगातार।
सड़कें बन गई तालाब, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गली मोहल्लों में पानी ही पानी, चिल्ड्रन, जिना और सर्विसेज अस्पतालों की भी यही कहानी। कसूर में शदीद बारिश के बाइस हर तरफ पानी जमा हो गया। गुजरांवाला में भी तेज बारिश से शहर डूब गया। सियालकोट, जहलुम, गुजरात, पत्तोकी में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज तक मजीद तेज बारिशों की पेशगोई। कराची में भी मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने लगे। सुपर हाईवे, गुलशन बामार, स्कीम 33 में बारिश, सोहराबकोट, अब्बास टाउन और अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, सरजानी, नॉर्थ नाजमाबाद में भी बादल बरसे। तेज हवाओं और बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब असम्बली ज़िमनी इलेक्शन अहमियत इख्तियार कर गया। ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर अगले वज़ीर आला का फैसला होगा। हुकूमत को बरकरार रहने के लिए इन 20 में से 10 नशिस्तों को जीतना होगा। अपोजिशन को बरतरी हासिल करने के लिए 14 सीटें दरकार हैं। असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 371, सादा अक्सरियत के लिए 186 की हिमायत जरूरी। नून लीग और इत्तेहादियों के पास 177 अरकान मौजूद। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 173। सबसे बड़े सूबे का कानून साज ऐवान, कितने मुंतखब और कितने मखसूस अरकान, सूबे की कितनी आबादी और कितने होते हैं कानून साज। पंजाब के इंतखाबात मुल्की सियासत पर होते हैं असरअंदाज। पंजाब असम्बली के ऐवान के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इल्जामात का नोटिस ले लिया। चेयरमैन पैमरा को खत लिखकर इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड तलब। इमरान खान की भक्कर, लैया और खुशाब में तकारीर का रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ से वजाहत तलब की जाएगी। पीटीआई के एमपीए फयाजुल हसन चौहान के मुबैना इल्जामात पर भी पैमरा से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। पीपी 217 में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम। पीटीआई उम्मीदवार जैन कुरैशी की वोटों के बदले मोटरसाइकिल देने की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर सदर और सेक्रेटरी आरटीए मामले की इंक्वायरी करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का पैका ऑर्डिनेंस 2016 को फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली से सीपीएनई के वक्त की मुलाकात। परवेज इलाही बोले, नून लीग ने पैका ऑर्डिनेंस आज़ाद सोच और आवाज़ों को बंद करने के लिए मुतारिफ कराया। मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन हमारे मफाद में नहीं। डीजी नैब लाहौर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी नैब शहजाद सलीम की दरखास्त नामुकम्मल करार दे दी। अदालत ने कहा कि डीजी नैब लाहौर की दरखास्त पर बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं की गई। वकील को 2 रोज में एतराज़ात दूर करने का हुक्म। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के गिरने का सिलसिला जारी। खाम तेल की कीमतों में मजीद 5% से ज्यादा कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत में $4.45 फी बैरल की कमी। $95.12 फी बैरल में सौदे हुए। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $5.60 फी बैरल कमी। $91.43 फी बैरल में ट्रेडिंग।